हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 17 स्टार एंड द सोलर सिस्टम एक्सरसाइज यानी चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ऑप्शनल दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है, कौन आएगा? कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, सेकंड में पूछा है जो प्लेनेट नहीं है सन का वो कौन है? सीरियस। कौन है? सीरियस। ये एक स्टार की क्या थी? कॉन्स्टेलेशन थी। तो ये सारे आपके प्लेनेट है, ये ए पार्ट नहीं है। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है फेज द मून ऑफ ओकर। ओकर के फेज यानी वो कभी घटता है कभी बढ़ता है, वो किस वजह से होता है? वी कैन ओनली सी दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टूवर्ड्स अस। किस लिए दिखता है वो इसलिए दिखता है कि जो हमें सन की लाइट आती दिखाई देगी, हमें मून का वही पार्ट दिखाई देगा, और जो नहीं दिखेगा वो पार्ट क्या हो जाएगा? आपका डार्क हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो नहीं दिखाई देगा। फोर्थ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फर्स्ट में पूछा है द प्लैनेट विच इज फर्देस्ट फ्रॉम द सन, जो सन से सबसे दूर हो, कौन है? नेपच्यून। सेकंड देखो, द प्लैनेट विच अपीयर रेडिश इन कलर, जो कलर में रेडिश होता है वो होता है मार्स। अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपीयर टू फॉर्म ए पैटर्न इन द स्काई, स्काई में पैटर्न बनाते हैं स्टार्स का ग्रुप, उसको बोला था हमने कंसिलेशन। कैलेशियल बॉडी ऑफ दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट, जो हमारी जो कैलेशियल बॉडी होती है हमारी अर्थ के अराउंड घूमती है, उसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। शूटिंग स्टार आर एक्चुअली नॉट, क्या नहीं होते हुए? एक्चुअल में स्टार नहीं होते। ठीक है, मेट्रॉइड होते हुए। एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ डैश एंड डैश। एस्ट्रॉइड कहाँ पे पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स करनी है। फर्स्ट में देखो, पोल स्टार इज ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। नहीं, ये नहीं है, पोल स्टार फॉल्स है। मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, यस ये ट्रू है। यूरेनियम सबसे दूर है सिस्टम में, नहीं ये गलत है, नेपच्यून है। इनसेट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, यस। देयर आर 9 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, नहीं 9 नहीं है। कंसिलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप, नहीं, कंसिलेशन को तो हम विदाउट जो मून जो स्टार्स की शेप होती है उनको तो हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन में आपको मैचिंग करनी है। इनर प्लैनेट्स की मैचिंग होगी आपको अर्थ में और मार्स। इनर प्लैनेट होते हैं ये, ई और जी आएगा। आउटर प्लैनेट में कौन आता है? सैटर्न। कंसिलेशन में कौन आता है? ग्रेट बियर भी कंसिलेशन में आता है, और कौन आता है? ओरियन भी कंसिलेशन में आता है। ठीक है, फिफ्थ देखो, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ की सैटेलाइट कौन है? मून है। ठीक है, अब देखो हमने 7th क्वेश्चन देखो, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड विनस, इट इज विजिबल एट एन इवनिंग स्टार। ठीक है, कौन सा पार्ट जो होता है जो हमें इवनिंग स्टार की तरह दिखाई देता है? इसका आंसर देखेंगे तो वीनस बिकम विजिबल आफ्टर सनसेट। सनसेट के टाइम वीनस जो है गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता। ठीक, सॉरी क्या है? विजिबल यानी दिखाई देता है। ठीक है, तो सनसेट के बाद विजिबल होता है वीनस, दैट इज वाई इसको इवनिंग स्टार कहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार। इट अपीयर इन द वेस्टर्न होरिजन, ये हमें वेस्टर्न होरिजन में मिलता है। ठीक है, अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th में बोला है नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? क्या है? जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज सो लार्ज दैट अबाउट, ये हमारी अर्थ से 1300 बड़ा है। ठीक है, और ये सबसे जाइंट प्लैनेट यानी सबसे बड़ा प्लैनेट बोला गया है। ये जुपिटर का जो वेट होता है उससे भी, जुपिटर जो होता है वो अर्थ के वेट से 318 टाइम्स ज़्यादा होता है। 9th क्वेश्चन देखते हैं अब। 9th में देखो, व्हाट इज द कंसिलेशन, क्या होती है, और कोई 2 कंसिलेशंस के नाम बताओ। कंसिलेशन दिस इज द स्टार फॉर्मिंग अ ग्रुप। ग्रुप होता है स्टार का जो कोई ना कोई रिकॉग्नाइजेबल जिसको हम पहचान सकते हैं वो शेप बनाए, उसको कंस्टिलेशन बोलते हैं। ग्रेट बियर, ओरियन, कैसिपिया और लियो मेजर, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 10th में आपको बोला है कि ड्रॉ स्केच टू शो रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंट स्टार। इन जो ये उर्सा मेजर और ओरियन है, इनकी हमें पोजीशन बतानी है। ठीक है, यानी हमें इनका स्केच बनाना है। ठीक है, आपको ऐसा स्केच बनाना है,
ये स्केच आपको बना के दिखाना है अच्छे से साफ राइटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन में बोला है नेम द टू ऑब्जेक्ट अदर देन प्लैनेट, जो प्लैनेट नहीं उसे अदर देन है विच आर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम का भी मेंबर है लेकिन वो प्लैनेट नहीं है, तो उनके नाम क्या हैं? कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड और मेटर्स, ये हमने पढ़े थे। तो ये हैं हमारे जो सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। नेक्स्ट देखो एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर, से आप पोल स्टार कैसे बना सकते हैं ये आपको बना के भी दिखाना है, ठीक है। देखो लुक एट द टू स्टार, दो स्टार को देखो और उनको मार्क कर दो, जैसे मैंने ये मार्किंग की हुई है ए और बी, इनको नाम दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर, ये उर्सा मेजर होती है, उर्सा मेजर के एंड में आपको क्या करना है? इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हम इमेजिन करते हैं, उसको एक्सटेंड कर देना इस इमेजिन लाइन को ए बी से लेके आगे तक, नॉर्थ हमारा ऊपर होता है तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आगे की तरफ इसको क्या करना है? बढ़ा देना है। अबाउट 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टार, ये जो टू स्टार है इससे कम से कम 5 टाइम ज़्यादा बड़ी करना है आपको, ठीक है। आप थोड़ा सा अच्छा सा बड़ा कर देना। दिस लाइन विल लीड टू अ स्टार विच इज़ नॉट ब्राइट, ये क्या होता है? फिर इसके बाद दिस लाइन विच लीड टू स्टार विच इज़ नॉट ब्राइट टू ब्राइट, इसके ऊपर आपको एक स्टार दिखेगा, ये जो है ये कम दिखेंगे लेकिन ये जो पोल स्टार होगा ये कुछ ज़्यादा ही चमकता हुआ दिखेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? पोल स्टार, ठीक है। अब हम देखते हैं 13 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 13 क्वेश्चन देखो 13 में बोला है डू ऑल द स्टार इन द स्काई मूव, क्या सारे स्टार जो होते हैं स्काई में वे मूव करते हैं? एक्सप्लेन करो। ऑल द स्टार मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कहाँ से मूव करते हैं? ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाते हैं, ठीक है। अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के अराउंड घूमती है हमारी अर्थ, और जो पोल स्टार होता है वो कहाँ पे लाई करता है? अर्थ के एक्सिस पे, विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सिस, अर्थ के एक्सिस पे वो लाई करता है, तो वो कहाँ पे दिखता है आपको? ऐसा वो मूव नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ में होता है, हमारी एक्सिस ऐसे, हमारी अर्थ ऐसे घूमती है और ये अर्थ के यहाँ पे है और ये ऐसे घूम रहा है, तो ये चीज़ नहीं घूमी, इसलिए पोल स्टार क्या होता है? स्टेबल होता है, हमें घूमता हुआ नहीं दिखता। तो आपका आंसर आएगा नहीं, सारे स्टार नहीं रोटेट करते, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखो 14 में कहा है वाई इज़ द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एक्सप्रेस्ड टू लाइट ईयर, लाइट ईयर में ही हम इनकी डिस्टेंस को क्यों बताते हैं, ठीक है। लाइट ईयर में क्यों एक्सप्रेस करते हैं? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर क्यों नहीं करते? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटमेंट दैट अ स्टार इज 8 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, तो ये कहा है कि आप इस बारे में बताओ कि एक स्टार की अर्थ से डिस्टेंस हम 8 लाइट ईयर से बताते हैं, तो इस बात से आप क्या समझा सकते हो? उनको एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है। देखो जो स्टार होते हैं वो बहुत मिलियंस यानी करोड़ों में किलोमीटर्स ज़्यादा दूर हैं हमारी अर्थ से, इतने ज़्यादा दूर कि हम उनको बता भी नहीं सकते, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, हमारे पास कोई 1 2 3 किलोमीटर यानी मेजरमेंट नहीं होती, हम उनको मेजर नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस होती है, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे फिर हम? लाइट ईयर में, ठीक है। 1 लाइट ईयर जो है वो ट्रैवल कब करती है? एक लाइट कम से कम कितना बोलते हैं ये? 1 ईयर में ट्रैवल करती है। एक लाइट कितनी होती है? 1 साल के बराबर होती है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। इतना बड़ा तो हम लिख भी नहीं सकते, इतनी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होती है, आपको अच्छे से याद रखना है। इफ़ अ स्टार इज 8 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, अगर कोई एक स्टार अर्थ से 8 लाइट ईयर दूर है तो इसका मतलब है टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल इन 8 ईयर्स, इसका मतलब ये है कि उसकी लाइट को ट्रैवल करने के लिए अर्थ तक 8 साल लग जाएंगे, इतनी ज़्यादा वो दूर है, तो इसलिए इसकी डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? लाइट ईयर में। और स्टार एंड द अर्थ की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या लिखेंगे हम? 9.46 इंटू 10⁻12 लिखा था, 8 साल उसको लगे अर्थ पे पहुंचने में, तो यानी वो अर्थ पे पहुंचते 7.6 इंटू 10⁻13 किलोमीटर में, ये टोटल डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखो द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स, कितना है? 11 टाइम्स ऑफ द
अर्थ के रेडियस से 11 टाइम्स ज़्यादा है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ जुपिटर। जुपिटर का वॉल्यूम निकालना है और अर्थ का वॉल्यूम निकालना है और ये बताना है कि हाउ मैनी अर्थ्स कैन जुपिटर अकोमोडेट। एक अर्थ में कितने जुपिटर अकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है, देखो आंसर। हमें रेडियस हम लेट कर लेते कि अर्थ की रेडियस है आर और जुपिटर की रेडियस 11 टाइम्स ज़्यादा है तो 11 आर। वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, देखो ये सारे जितने भी प्लैनेट होते हैं वे सर्कल टाइप के होते हैं। ठीक है, स्फीयर होते हैं तो हम क्या निकालेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर स्क्वेयर। आर यहाँ पे 11 आर है, 11 आर का स्क्वेयर। और अर्थ का वॉल्यूम 4/3 पाई आर कैपिटल आर, इसका वॉल्यूम होता है तो आर क्यूब। ठीक है, तो देखो 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। ऊपर कितना बचा, 11 का क्यूब बचा जो कि कितना होता है 1331 होता है। डिवाइड बाय नीचे कुछ नहीं बचा 1, तो इनका कितना रेशो आया 1331 रेशो 1 आ गया। तो ये इतना वॉल्यूम है। तो जुपिटर कैन अकोमोडेट, जुपिटर कितने अर्थ को अकोमोडेट कर सकता है, यानी जुपिटर के अंदर 1331 टाइप इतनी अर्थ्स आ सकती हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर का। देखो लास्ट क्वेश्चन में कहा है कि बूझो मेड फॉलोइंग स्केच। बूझो ने, एक लड़की ने ये स्केच बनाया है सोलर सिस्टम का। क्या ये स्केच सही है? अगर नहीं है तो आपको इस स्केच को अच्छे से बनाना है। तो देखो मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था कि ये सोलर सिस्टम का स्केच भी आ सकता है। देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा आंसर। देखो जो स्केच बूझो ने बनाया उसके अंदर मार्स और वीनस इनकी और रेनियस और नेपच्यून, ये इनकी पोजीशन, मार्स की पोजीशन वीनस के साथ इंटरचेंज की हुई है। ठीक है, देखो मार्स और वीनस की पोजीशन चेंज की हुई है। और लास्ट में इसने क्या बोला है, नेपच्यून और यूरेनियस की चेंज की हुई है। ठीक है, वहाँ नेपच्यून आना चाहिए या यूरेनियस। ठीक है, तो इनकी चेंज की हुई है। करेक्ट पोजीशन ऑफ प्लेनेट आपको करेक्ट पोजीशन बना के दिखानी है। ये है इनकी करेक्ट पोजीशन। ठीक है, 231 पेज के पे इनकी करेक्ट पोजीशन है। ये आपको सोलर सिस्टम का डायग्राम बनाना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 17। चैप्टर भी इसकी वीडियो भी कंप्लीट कर दी है, इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं। और ये क्वेश्चन आंसर यानी एक्सरसाइज की भी वीडियो बना दी गई है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 17। थैंक यू।